हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा में है, कर्नाटक सरकार ने क्यों बैन लगा दिया मंचूरियन, कबाब और पानी पूरी पे। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वजह रहा, वहाँ के लोगों का शिकायत क्या रहा, ये सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, आप देख रहे हैं जितना भी वैरायटी है फास्ट फूड का, उसमें जो कलर आपको बड़ा रंगीन जो दिख रहा है, ये सब की वजह से ही कर्नाटक सरकार ने इस पे बैन लगा दिया। कर्नाटक सरकार ने बैन इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ के लोगों का शिकायत था कि जब भी हम ये सब चीज़ें सामग्रियाँ जब खाते हैं तो पेट में दर्द हो जाना, दस्त होने लगना, बहुत सारी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं, जिसके वजह से सैंपल को कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करने के बाद जब इसका जांच हुआ, जब इसका जो भी फास्ट फूड जो देख रहे हैं, जब लैब में इसका जांच हुआ तो पता चला कि सिंथेटिक जो कलर है, यानी कि कृत्रिम जो कलर है, इसको मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और यही जो कलर जो है यह कैंसर का कारण बनता है, और भारत में कैंसर एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ के रूप में है। तो इसी को लेकर के कर्नाटक सरकार ने देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने इन सब चीज़ों पे बैन लगा दिया। मंचूरियन पे बैन लगा दिया। मंचूरियन का कलर भी आप देखते होंगे एकदम रेड कलर का, महरून कलर का होता है। पानी पूरी का भी और चिकन जो कबाब है उसका भी, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड है जिसमें कृत्रिम, सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी कृत्रिम कलर का उपयोग किया जाता है, जिसके वजह से ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, कैंसर जैसा गंभीर बीमारी हो जाता है। तो हाल ही में कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गोभी मंचूरियन और पानी पूरी जैसे अन्य स्ट्रीट फूड बेचने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने, कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले कुछ समय से स्ट्रीट फूड संबंधी लगातार शिकायतें मिल रही है। और लोगों का मानना है क्योंकि स्ट्रीट फूड को शिकायत जब मिला तो खाने के पश्चात उल्टी, दस्त, अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की शिकायतें दर्ज करवाई गई। इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर में स्ट्रीट फूड विभिन्न प्रकार के कलर का उपयोग करने संबंधी जांच अभियान शुरू किया। इसमें देखेंगे कि स्ट्रीट फूड जांच में 4000 फूड सैंपल लिए गए थे। तब पता चला कि इसमें कृत्रिम रूप से इसमें इस्तेमाल किया जाता है कलर का, और यह जो है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के कारण माने जाते हैं। यह जो है कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के कारण बनते हैं। इसीलिए इस वर्ष मार्च से ही कर्नाटक सरकार ने यहाँ पे गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी एंड चिकन कबाब जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे बना? तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आप देखते हैं, कलर इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उसका आकर्षक हो और टेस्टी बने। आकर्षक और टेस्टी के वजह से ही इसका उपयोग किया गया। जैसे रोबेंडिन बी का जो उपयोग है स्ट्रीट फूड में लाल रंग देने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर सिंथेटिक डाई के रूप में कपड़ों को रंग देने के लिए किया जाता है। और इन सारे सामग्रियों का जो उपयोग है खाद्य सामग्री में उपयोग कराया जाता है ताकि वो कलर और उसका टेस्ट बढ़ जाए। इस प्रकार कृत्रिम रंगों से आँख में जलन, श्वसन तंत्र में परेशानियाँ, कैंसर, मधुमेह, किडनी फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का प्रमुख कारण है। और सिर्फ ये कर्नाटक में ही नहीं है बल्कि भारत के हर हिस्से में आपको दिख जाएगा। भारत के हर हिस्सों में, पटना में तो आप देखते होंगे, पटना में बहुत समझिए कि गलत और एकदम गंदा तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी तो कर्नाटक सरकार ने कम से कम इतना
अच्छा कम से कम पहल किया। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है और बैन लगाने के बावजूद भी, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे देखेंगे कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई जाएगी, जिसमें अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 वर्ष का सज़ा भी उनको मिल सकता है। इस फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अभी तक कर्नाटक में 284 असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर केस दर्ज किया गया है। अगर भारत में देखेंगे तो सारे के सारे ही होंगे, सारे के सारे ही लोग हो जाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के सब्जियों पे, जैसे आप देखते होंगे दिल्ली में हम लोग जब थे तो मुखर्जी नगर में बहुत बार ऐसा होता था कि वहाँ पे एक सब्ज़ी मंडी है, बहुत बड़ा सब्ज़ी मंडी है, और वहीं पे ये सब कलर चढ़ाई जाती थी, नाला के बगल में ही कलर चढ़ाया जाता था। और ये सब चीज़ें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होता, बल्कि भारत के हर शहरों में ऐसा किया जाता है। और नैतिकता का कोई मतलब नहीं होता। अगर देखा जाए तो यहाँ लोग अपनी कमाई के बारे में सोचते हैं। अगर नैतिकता की बात अगर सोचा जाता तो मेडिकल की दुनिया इतना ज़्यादा एक बहुत बड़ा बाज़ार नहीं हो जाता। नैतिकता वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखता। इसी तरीके से जहाँ भी आप देखते होंगे हर जगह नैतिकता खतरे में है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, लोग कानून को भी नहीं मानते, इस तरीके से ऐसा होने लगता है। तो आप देख सकते हैं खाने पीने की सामग्री में भी कलर का इस तरीके से बेजोड़ इस्तेमाल किया जाता है ताकि अट्रैक्टिव हो, टिकाऊपन इसमें ज़्यादा दिखे। और अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जियां अगर धोने लगेंगे, जैसे पालक आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, कहता है कि कलर के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उपयोग किया जाता है। पालक पे, टमाटर पे, चुकंदर पे, जामुन जैसी सब्जियों और फलों के कलर का उपयोग किया जा सकता है। लाल रंग के लिए स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से खाद्य सामग्री फूड सेफ्टी अगर एक्ट की बात करें तो इसके तहत कम से कम एक अच्छा पहल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे खाने पीने भारत में बीमारियां, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर बीमारियां होता है तो 3 चीज़ों से ही बीमारियां होता है, खान पान, रहन सहन और साफ़ सफाई, जिसके वजह से लोगों को बीमारियां होता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारा भी है ना, बहुत सारा अभी चर्चा में बहुत सारा ऐसा मैटर है जिसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।